तो आज हम वर्कशॉप की साइड से प्रोसीड करेंगे। आज अपन वर्कशॉप का जो ट्रेनिंग रहेगी, वर्कशॉप की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। मैंने शोरूम साइड की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी बना दी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एक बार अगर आपको शोरूम साइड से कोई भी दिक्कत आती है तो आज हम सीखेंगे पार्ट्स कैसे बनाए जाएँ वर्कशॉप साइड से। तो यहाँ पे मास्टर्स पे आपको क्लिक करके पार्ट मास्टर पे जाना है। पार्ट मास्टर में जाके जैसे कि आपके पार्ट्स के नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर बोलते हैं, तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं कोई पार्ट बनाता हूँ एक, ये मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया। उसके बाद कैटेगरी जो रहेगी, कैटेगरी में आपको नाम डालना है पार्ट का, कि पार्ट का नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया फ्रंट बम्पर, ठीक है। इस तरह से अब आप यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एसेसरीज है, आप एसेसरी बना रहे तो आप एसेसरी सेलेक्ट कर लीजिए, ल्यूब्रिकेंट बना रहे तो ल्यूब्रिकेंट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आप सिंपल एक पार्ट बना रहे तो पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ अपने हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं। आप कंट्रोल एन करेंगे तो सेम ये लेजर खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपने हिसाब से आइटम ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे अपन ने आइटम का ऑप्शन दे रखा है, तो आप सिंपल अपने हिसाब से आइटम ग्रुप बना सकते हैं। ये क्लिक किया आइटम ग्रुप पे तो यहाँ पे आपके आइटम ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्ट्स रहने दीजिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आप डाल सकते हैं कि ये पार्ट किसने बनाया। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालना तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए। ब्लैंक मतलब ये सेलेक्ट, हमेशा सेलेक्ट रहने दीजिए। अगर आपको बनाना है मैन्युफैक्चरर तो सेम आप कंट्रोल एन करके यहाँ से आप अपने सप्लायर का लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर डाल के, कंपनी का नाम डाल के, और लेजर ग्रुप में सेम अगर अपना कस्टमर है तो डेबिटर, और अगर सप्लायर बना रहे हैं तो क्रेडिटर डाल के आप सेव कर देंगे तो ये आपका सप्लायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे सप्लायर का नाम नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं सिंपल सेलेक्ट रहने दूंगा। फिर आपको यूनिट्स डालनी है। यूनिट्स मतलब किस तरह से इसको काउंट करोगे। जैसे आप पीसेस में काउंट करोगे इसको, अगर लुब्रिकेंट होता है तो आप लीटर्स में काउंट करेंगे, अगर कुछ और होता है तो आप किलोग्राम पे काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे काउंटिंग यूनिट डाल देंगे। जैसे मैं पीसेस में काउंट करूँगा तो मैं पीसेस डाल देता हूँ। उसके बाद में एच एस एन कोड, अगर इस पार्ट का एच एस एन कोड है तो आप एच एस एन कोड डाल दीजिए। अगर आपके पास एच एस एन कोड नहीं है तो सेम कंट्रोल एन का शॉर्टकट है, कंट्रोल एन डाल के यहाँ पे आप अपना एच एस एन कोड बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया अपना एच एस कोड, ये आई जी एस टी है, टोटल आई जी एस टी आप डाल दो। जैसे 18% लग रहा है, मैंने 18% डाल दिया और सेव कर दिया। तो ये मेरा एच एस एन कोड बन गया यहाँ पे, ठीक है। सेम अभी अपन ने कुछ नया बनाया तो एक बार F2 करके रिफ्रेश कर लेंगे। F2 करूँगा मैं तो वो कोड मेरे को यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो आप हमेशा एक बार चेक कर लीजिएगा जब भी आप एच एस एन कोड बना रहे हैं तो आप यहाँ पर एच एस एन कोड सेलेक्ट करें राइट साइड में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पर एच एस एन कोड डिफॉल्ट लिखा हुआ मिलता है तो आप सोचते हैं कि पहले से सेलेक्टेड है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा एच एस एन कोड यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ये बॉक्स कभी खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया एच एस एन कोड वो हमेशा आपको यहाँ पे शो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1899 GST आ गया। मैंने एनडीपी, एनडीपी का मतलब होता है नेट डीलर प्राइस, मतलब आप कितने में खरीद रहे हैं। मान लो मैंने इसको खरीदा 5,000 रुपये में, ठीक है। और एमआरपी में आएगा कितने में आप इसको बेचेंगे। मान लीजिए आप इसको बेचेंगे 10,000 रुपये में, तो 10,000 डाल दिया। उसके बाद में रहेगा बिन नंबर, बिन नंबर लोकेशन की आप ये पार्ट है वो कहाँ रखा हुआ है। जैसे बिन नंबर 1 में है, बिन नंबर 2 में है, ठीक है। उस तरह से आप इसका लोकेशन सेट कर सकते हैं इसके अंदर। सिंपल आप इसको सेव कर दीजिए तो ये आपका पार्ट बन गया। तो आप इस तरह से पार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिक शो होता है। जैसे मैं पार्ट मास्टर पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक जीएसटी शो हो रहा है 18, 14, 14। तो मैं कभी, मेरे को लगता है कभी कभी यहाँ पे पहले से डिफॉल्ट सेट है, पर ऐसा नहीं है। आपको हमेशा एच एस एन कोड यहाँ साइड में आके अपना जीएसटी सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। जीएसटी सेलेक्ट करोगे तो वो यहाँ शो होगा, उसके बाद में ही आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो मेन एंट्री मैंने आपको बता दी। पार्ट नंबर डालना है, कैटेगरी डालनी है, यूनिट डालनी है, एचएसएन कोड यहाँ राइट साइड में सेलेक्ट करना है। उसके बाद में नेट डीलर प्राइस, आपने जितने में खरीदा है और आप जितने में बेचेंगे। उसके बाद में बिन नंबर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बस सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आपके सारे पार्ट्स इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। फिर अपन आते हैं स्टाफ मास्टर पे। स्टाफ मास्टर पे क्या होगा, आपका जो भी मैकेनिक वगैरह रहते हैं वर्कशॉप पे, तो आप यहाँ से मैकेनिक बना सकते हैं। मिस्टर डाल दीजिए। जैसे मैकेनिक का नाम है विवेक, तो आपने विवेक डाल दिया। फिर आप जो जो उनकी डिटेल डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप डालना चाहते हैं सन ऑफ, एड्रेस, सिटी, तो जो जो आपको डिटेल उनकी अपने पास रखनी हो आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। स्टाफ डेजिग्नेशन में आएगा कि क्या काम करते हैं। मैकेनिक है, मैकेनिक डाल दीजिए। वर्क मैनेजर है, वर्क मैनेजर डाल दीजिए। मान लीजिए मैकेनिक है तो मैकेनिक डाल दिया। डिपार्टमेंट ऑब्वियसली इनका आएगा सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। दैट्स इट। तो ये आपका नाम बन गया। इस तरह से आप अपना पूरा स्टाफ बना लेंगे जितना भी रहेगा, ठीक है।
स्टाफ में अगर आपको सिटी दूसरी बनानी है तो सिटी के लिए भी आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है, कंट्रोल एन दबाएंगे तो यहाँ से आपकी सिटी बन जाएंगी। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं बना हुआ तो डिस्ट्रिक्ट पे भी कंट्रोल एन करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सिटी बना सकते हैं। तो ये आपका स्टाफ बनाने का रहेगा। उसके बाद में रहेगा लेबर मास्टर। लेबर मास्टर मतलब जैसे अगर गाड़ी आप सर्विस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लेबर लगती है गाड़ियों में, तो वो लेबर आप यहाँ से आके बना सकते हैं। लेबर मास्टर में जाके यहाँ से आपकी लेबर बन जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी जॉब कोड आप रख सकते हैं उसका अपने हिसाब से, जैसे मेरा जॉब कोड है 001, लेबर का नेम हो गया मान लीजिए पेड सर्विस, मैंने पेड सर्विस के नाम से एक लेबर बनाई, मैंने पेड सर्विस लिख दिया। लेबर ग्रुप में हमेशा लेबर आपको सेलेक्ट करना है। फिर सेम सेक कोड, जैसे जीएसटी कोड होता है पार्ट्स में वैसे लेबर में सेक कोड होता है, आप यहाँ पे सेक कोड बना लीजिए। ठीक है, सेक कोड नहीं बनाए सेम जीएसटी की तरह अपन को कंट्रोल एन करना है। यहाँ पे आपका सेक कोड डाल दीजिए, यहाँ पे आईजीएसटी डाल दीजिए, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी डाल दीजिए। यहाँ पे आपको तीनों डालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो बन जाएगा। तो मैंने सेक कोड डाल दिया, यहाँ पे मेरा सेक कोड शो हो गया, यहाँ जीएसटी आ गया। अब एमआरपी में आपको एमआरपी डालनी है कितने की आप इसको देते हैं, मतलब पेड सर्विस मान लीजिए मेरे 1200 रुपये की होती है तो 1200 रुपये मैंने डाल दिए और सेव कर दिया। इस तरह से आपकी जितनी भी लेबर लगेंगी, जैसे पेड सर्विस हो गया, आपका हाइड्रोलिक सर्विस हो गया, इंजन रिपेयर हो गया, जो भी आपकी सर्विस रहती है फ्री सर्विस वगैरह, वो सारी सर्विस आप यहाँ से सेव कर देंगे एमआरपी जीएसटी वगैरह डाल के। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सारी की सारी लेबर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी लेबर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपना पूरा पार्ट्स मास्टर का रोल रहेगा। मास्टर्स में आपको पार्ट मास्टर बनाना है, उसके बाद में स्टाफ बना लेना है जो जो आपके स्टाफ वर्क करेंगे, और यहाँ से आपको लेबर बना लेनी है जो जो आपकी लेबर लगने वाली है थ्रू आउट द आपकी जो भी सर्विसिंग प्रोसेस रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।